नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव भक्ति में। मैं आज आप सबको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक समय की बात है जब एक बहुत बड़े घर में एक बड़ा ही अमीर परिवार रहता था। उस परिवार में राजबीर, उसकी पत्नी मधु और उनकी बेटी अंजलि रहते थे। अंजलि अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और इसलिए वो सबकी लाडली थी। राजबीर तो अपनी बेटी की हर जिद पूरी करता था। अंजलि की जिंदगी अमीरों वाली थी। वो कॉलेज में भी बड़ी फेमस थी। एक दिन की बात है जब अंजलि कॉलेज से बड़े गुस्से में घर वापस आती है। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? जल्दी मुझे एक गिलास पानी दो। हाँ बेटी, अभी लाई। इतना गुस्से में क्यों हो? पूछो मत माँ, आज कॉलेज में क्या हुआ? क्या हुआ पर ऐसा जो इतने गुस्से में है? वो सुधा है ना, सुधा, वो इतनी गरीब सी लड़की आज इतना हीरोइन बनकर आई थी कॉलेज। सब लोग उसकी तारीफ ऐसे कर रहे थे जैसे मेरे कपड़े कितने खराब हो। बहुत बेइज्जती हो गई मेरी आज माँ। अब बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे बेटी शांत हो जा। ये लड़की कौन है? अरे ये हमारी नई काम वाली है। पुरानी वाली के पैर में चोट लग गई तो मैंने इसे आज ही रखा है। अच्छा ठीक है। ए लड़की, नाम क्या है तेरा? जी मेम साहब, मेरा नाम मीनल है। जा मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर ला जल्दी। जी मेम साहब। अंजलि पूरा टाइम अपने कमरे में बैठी बैठी मीनल पर हुक्म चलाती रहती है और बस खुद लैपटॉप में लगी रहती है। मेम साहब, मैं एक बात बोलूं? क्या है? आपके कपड़े बहुत ही सुंदर हैं। आपके दोस्त आपसे चिढ़ रहे होंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी के पास भी ऐसे कपड़े होंगे। बस इसीलिए उन्होंने आपका मूड भी खराब करने की कोशिश की। हाँ, बात तो तू सही बोल रही है। उनके खुद के कपड़े इतने बेकार थे और उस सुधा के भी। अच्छा छोड़ ये सब, इधर आकर बैठ मेरे पास। मेम साहब मैं? हाँ हाँ तू। और कोई है क्या तेरे अलावा यहाँ? चला अब बैठ यहाँ। मीनल थोड़ी घबराते हुए अंजलि के पास बैठ जाती है। अंजलि अपने लैपटॉप में मीनल को बहुत सारी ड्रेस दिखाती है। देख बता जरा, इसमें से कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है? अरे मेम साहब, ये तो सारी की सारी बहुत सुंदर है और ये तो बहुत महंगी भी लग रही है। हाँ महंगी तो है पर क्या फर्क पड़ता है, मेरे सारे कपड़े महंगे ही होते हैं क्योंकि मैं सब ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ ना। मेरे पापा वो बहुत अच्छे हैं, वो कभी मुझे मना ही नहीं करते किसी चीज के लिए। कितनी अच्छी बात है, मेरे तो पापा ही नहीं है। अंजलि मीनल के साथ बैठकर बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसेस पसंद करती है। फिर उसके बाद अंजलि की माँ मीनल को रसोई में किसी काम से बुलाने लगती है। अच्छा माँ को बोलना मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं अब सो रही हूँ तो कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। मीनल वहाँ से चली जाती है और अंजलि लैपटॉप ऑन करके ही सो जाती है। रात को सब काम निपटाने के बाद मधु मीनल से बोलती है, देख सारे काम तो हो गए हैं, तो अब तो बस रसोई साफ करके सोने चली जाना। ठीक है मालकिन। सबके सोने के बाद जो होता है वो सच में हैरान कर देने वाला होता है। मीनल रसोई से बाहर निकलते ही एक चुड़ैल में बदल जाती है। उसके बाद वो सीधा अंजलि के कमरे के बाहर जाती है और चुपके से अंदर झांकने लगती है। ये तो सो गई, अब सही है मैं अंदर जाती हूँ और इसको पता नहीं चलेगा। चुड़ैल चुपके से अंदर जाती है और फिर अंजलि का लैपटॉप उठा लेती है। कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, कौन से कपड़े मंगवाऊं मैं? चुड़ैल थोड़ी देर तक ऑनलाइन कपड़े देखती रहती है और फिर उसे बड़ी ही सुंदर ड्रेस दिखती है। चुड़ैल फटाफट उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है और पैसे अंजलि के क्रेडिट कार्ड से कट जाते हैं। हो गया मेरे कल का जुगाड़। चुड़ैल अंजलि का लैपटॉप वापस रखती है और वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद वो चुड़ैलों की दुनिया में पहुँच जाती है। वहाँ चुड़ैलों की पार्टी हो रही होती है जिसमें सब एक से एक कपड़े पहने होती हैं और इस चुड़ैल के कपड़े सबसे सुंदर होते हैं। अरे तूने तो आज भी सबसे सुंदर कपड़े पहने हैं, आखिर कहाँ से ले आती है तो रोज रोज इतने सुंदर कपड़े? आज तो मैं एक अंजलि नाम की लड़की के कपड़े चोरी करके पहन कर आई हूँ, पर तुम कल देखना मुझे। मैंने अपने लिए ऑनलाइन एक बहुत सुंदर ड्रेस ऑर्डर की है, वो कल तक आ जाएगी और कल रात को मैं वही पहन कर आऊंगी। तूने ऑनलाइन शॉपिंग की है, पर कैसे? वो बस मैंने कर ली और तुम देखना मैं रोज रोज नए कपड़े ऑर्डर करूंगी और सबसे सुंदर कपड़े पहन कर आया करूंगी। बस फिर सारी चुड़ैलें पार्टी करती हैं और सबकी नजर उस मीनल चुड़ैल पर ही रहती है क्योंकि उसके कपड़े बड़े ही सुंदर होते हैं। अब पूरी रात पार्टी करने के बाद चुड़ैल वापस अपने घर आ जाती है।
आज तो पार्टी में मजा ही आ गया। सब चुड़ैलें कैसे मुझे देख रही थी। अब कल तो जब वो मेरी नई ड्रेस देखेंगी तो जल बुन जाएंगी। खैर, अब मुझे वापस मीनल बन जाना चाहिए, वरना अगर किसी ने मुझे देख लिया तो आज ही मेरा खेल खत्म हो जाएगा। चुड़ैल वापस मीनल के रूप में आ जाती है और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन अंजलि तो कॉलेज चली जाती है और मीनल अपने काम में लगी होती है। तभी मधु दरवाजे पर जाने वाली होती है कि मीनल उनको मना करके खुद चली जाती है। मीनल उस ड्रेस को अंजलि के कमरे में न ले जाकर अपने कमरे में ले जाती है, फिर उसे वहां छुपा देती है। उसके बाद वो वापस अपने काम में लग जाती है। जब शाम को अंजलि कॉलेज से आती है तो वो बड़ी खुश दिख रही होती है। अरे मीनल, जल्दी मेरे कमरे में एक कॉफी लेकर आओ। जी मेम साहब। मीनल अंजलि के कमरे में कॉफी लेकर जाती है। उसके बाद वो मीनल को कॉलेज के किस्से सुनाने लगती है। किस्से सुनाते सुनाते अंजलि को काफी देर हो जाती है और वो मीनल को वहां से उठने ही नहीं देती। मीनल बार बार घड़ी देखती रहती है क्योंकि 12 बजने वाले होते हैं और उसे पार्टी में जाना होता है। मेम साहब, आपको कल कॉलेज जाना है ना? आप देर तक जागोगे तो आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाएंगे। ओह हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं। तो अभी जाओ और कल आना। मीनल जल्दी से अपने कमरे में भागती है और बस फिर अपनी नई ड्रेस पहनकर पार्टी में पहुंच जाती है। जैसा कि उसने सोचा होता है बिल्कुल वैसा ही होता है और सभी चुड़ैलें उसकी ड्रेस से बहुत चिढ़ने लगती है। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं बड़ी सुंदर ड्रेस पहनकर आऊंगी। ये सब ऑनलाइन शॉपिंग का चक्कर है। जो भी है, पर है तो मेरी ड्रेस सबसे मस्त ना। चुड़ैल उस रात भी मस्त पार्टी करती है। फिर सुबह होने से पहले सब चुड़ैल गायब हो जाती हैं। चलो अब जल्दी से मीनल बनकर कमरे में भागती हूँ। मीनल के भेस में आकर चुड़ैल आराम से सोती है। अब उसे एक बार ऑनलाइन शॉपिंग करके इतना मजा आने लगता है कि वो हर दूसरे दिन अंजलि के लैपटॉप से ऑनलाइन शॉपिंग करती है और पार्सल पर पार्सल लेकर अपने कमरे में इकट्ठा करती रहती है। वो रोज रात को नए कपड़े पहनकर चुड़ैलों से मिलने जाती है और सब उसके कपड़ों की खूब तारीफ करते हैं। चुड़ैल बड़े मजे में जी रही होती है और किसी को उस पर शक भी नहीं हो रहा होता। फिर एक दिन मीनल जब घर के कामों में लगी होती है और तभी फिर से एक पार्सल आता है तो मधु बोल पड़ती है, इस लड़की ने तो हद ही कर दी। आए दिन इतने पार्सल आते हैं इसके पापा ने इसको सही में बिगाड़ दिया है। आज मैं इस अंजलि को जरूर बोलूंगी। क्या बोलोगे? अरे तुझे क्यों जानना है कि क्या बोलूंगी? नहीं, वो मैं बस ऐसे ही। आज उसको डांट पड़ने वाली है। इतनी शॉपिंग की जा रही है, घर में कपड़े रखने की जगह नहीं बचेगी। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी ऑनलाइन शॉपिंग जो कर रही है इन कपड़ों को पहनती तो है नहीं। नहीं मालकिन, आप अंजलि मेम साहब को कुछ मत बोलना प्लीज। पर क्यों ना बोलूं, मैं तो बोलूंगी। वो क्या है ना, मैं बस इसलिए बोल रही हूँ कि वो कल ही आपकी बहुत तारीफ कर रही थी कि मेरी माँ जैसी दुनिया में कोई नहीं है। वो मुझे कभी नहीं डांटती और हमेशा मुझे खुश देखना चाहती है बस। और उन्होंने तो आपके लिए भी कुछ ऑर्डर किया है, बस मदर्स डे पर आ जाएगा। क्या सच में ऐसा कहा उसने? हाय मेरी बच्ची, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं कुछ कहूंगी। मीनल को ये बात सुनकर बड़ी तसल्ली होती है। उसके बाद वो 2-4 दिन तक कुछ भी ऑर्डर नहीं करती। पूरा महीना ऐसे ही निकल जाता है और फिर एक दिन अंजलि और उसके मम्मी पापा एक पार्टी में जा रहे होते हैं। रास्ते में मीनल के फोन में एक मैसेज आता है जिसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ बेटी, ऐसे क्यों कर रही हो? मेरी क्रेडिट कार्ड का बिल इतना ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? अरे बेटी किसकी है? बिल तो आएगा ही ना। शौक ही ऐसे है मेरी बेटी के। पापा मजाक नहीं, मेरा बिल 4 लाख का आया है। पापा बस 1-2 जगह घूमने ही गई थी और बस 2-3 ड्रेस खरीदे। 2-3? बेटा इस बार तुमने ऑनलाइन शॉपिंग करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कम से कम इस महीने 50 ड्रेस आई होगी तुम्हारी। क्या बात कर रही हो माँ? मैंने बस 3 ड्रेस मंगवाई है और वो भी कोई ज्यादा महंगी नहीं है। इस बात पर मधु और अंजलि की काफी देर बहस होती है और फिर मधु बताती है कि रोज मीनल तेरा पार्सल लेकर आती थी और फिर उनको कुछ गड़बड़ लगती है। बहुत बार मेरा लैपटॉप मुझे सुबह दूसरी जगह मिलता था। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर ये उसका काम है। आज तो वो गई काम से, बस फिर सब ऐसा ही करते हैं।
मीनल चुपके से अंजलि के कमरे में आकर ऑनलाइन शॉपिंग करती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद सब उसके कमरे की खिड़की से उसे देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। मीनल एक सुंदर सी नई ड्रेस निकालती है और उसे पहन लेती है। उसके बाद वो एक चुड़ैल में बदलकर गायब हो जाती है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। ये कैसी चुड़ैल है माँ? ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली चुड़ैल? जब सब उसका कमरा चेक करते हैं तो उसमें इतनी सारी ड्रेसेस निकलती हैं कि सब समझ जाते हैं कि ये सब एक चुड़ैल मीनल के भेष में कर रही है। अगले दिन वो मीनल को बुलाते हैं। मीनल, देखो अब हमारी पुरानी काम वाली का पैर ठीक हो गया है, तो तुम अब आज तक का हिसाब कर लो, कल से मत आना। नहीं नहीं, ऐसा मत करो साहब। अरे मैंने तुझे पहले ही बोल कर रखा था, अब बेकार की बात मत कर। वो लोग उसी दिन मीनल का हिसाब करके उसे काम से निकाल देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।